तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक नए कैरेक्टर ली नामसू को दिखाया जाता है जो काफी स्टाइल में स्कूल की ओर जा रहा होता है। वहीं पर सभी लोग उसे काफी हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वह काफी ज्यादा स्टाइलिश और महंगे होते हैं। वहीं सभी लोग उसके जूतों की बिना रुके तारीफ किए चले जा रहे होते हैं, जो सुनकर ली नामसू काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी जिनसोंग उन बुलीज के साथ ली नामसू के पास आता है। अब जिनसोंग को देखते ही ली नामसू काफी ज्यादा डर जाता है। अब जिनसोंग बोलता है, आखिर तूने इस जगह पर मेरे जैसे जूते क्यों पहने हैं? ली नामसू डरता हुआ बोलता है, यह मैंने गलती से पहन लिए, अगली बार से मैं इन जूतों को पहनकर नहीं आऊंगा। और अब वह बुलीज ली नामसू को उस जगह पर धमकाने लगते हैं। तभी जिनसोंग बोलता है, छोड़ दो इसे, भले ही यह मेरे जैसे कपड़े क्यों न पहन ले, मेरे जैसा कभी नहीं बन सकता। और यह बोलता हुआ वह वहां से आगे चला जाता है। यह सुनकर वह बुलीज ली नामसू को छोड़ देते हैं और जिनसोंग के साथ जाने लगते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि आखिर जिनसोंग कब से इतना नरम दिल हो गया है। यह सुनते ही जिनसोंग गुस्से में उनकी ओर देखता है, जिससे वह सभी बुलीज डर जाते हैं और जिनसोंग से माफी मांगने लगते हैं। वहीं ली नामसू को उन सभी पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वह बोल रहा होता है कि एक दिन मैं इन चारों को बुरी तरीके से मारूंगा। जिसके बाद वह सोचने लगता है, मैंने सेकंड हैंड मार्केट से इन सभी महंगी चीजों को काफी सस्ते दाम में खरीद लिया है और अब इनकी वजह से मैं पूरे स्कूल में फेमस हो जाऊंगा। वहीं होंगजे भी उसके पीछे से आ रहा होता है और वह ली नामसू की सभी बातों को सुन रहा होता है। अब ली नामसू क्लास में एंटर करता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मेरे इन महंगे कपड़ों को देखकर आज पूरी क्लास मेरी फैन हो जाएगी। और तभी क्लास में होंगजे भी आ जाता है। अब होंगजे को देखते ही हानल उसके पास भागते हुए जाती है और बोलने लगती है कि होंगजे के पास जो रिंग्स और बैग है वह लिमिटेड एडिशन के हैं और उसके सारे कपड़े भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। अब क्लास की सभी लड़कियां उसे ही देखने लगती हैं। वहीं पर खड़े कुछ लड़के बोल रहे होते हैं, होंगजे के हाथ में मौजूद रिंग्स काफी ज्यादा महंगे हैं, आखिर वह कितने के होंगे? तभी ली नामसू बोलता है, सिर्फ उसके रिंग्स और बैग ही नहीं, उसके पूरे कपड़े ही लिमिटेड एडिशन के हैं। अब हानल होंगजे के पास जाकर उससे पूछने लगती है कि आखिर उसने यह सब कुछ कहां से खरीदा है, पर होंगजे कुछ भी नहीं बोलता है। तभी पीछे बैठा जिनसोंग बोलता है, होंगजे ने आज तक किसी से बात की है जो आज वह तुमसे बात करेगा। तभी उस जगह पर मिजिन आती है और बोलती है कि होंगजे इस जगह पर काफी महंगे कपड़े पहनता है। यह सुनते ही जिनसोंग बोलता है, हाँ वह सच में बहुत ज्यादा अमीर है और वह जिन ब्रांड्स को पहनता है हम उन ब्रांड्स के कपड़े खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तभी क्लास में एंट्री होती है यनसुक की और अब यनसुक को देखते ही सभी लड़कियां उसे चारों ओर से घेर कर उसकी तारीफ करने लगती है। तभी यनसुक वहां पर जीहो को देखता है और उसे हाय करता है। अब यनसुक को लड़कियों से घिरा हुआ देखकर जीहो वहां पर घबरा जाता है। वहीं यनसुक को देखकर क्लास में मौजूद वह लड़के और ली नामसोंग काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि इसने स्कूल में आते ही जिनसोंग को हरा दिया और इस जगह का हीरो बन गया। तभी दूसरा लड़का बोलता है, नहीं यह बात नहीं है, यनसुक अपने लुक्स और फैशन की वजह से यहाँ इतना फेमस हुआ है। तभी नामसोंग बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, कभी तुमने उसे गौर से देखा है? वह जो जूते पहनकर आता है वह कितने पुराने हैं और वह जब से आया है तब से वह फटा हुआ बैग ही लेकर यहाँ पर आता है। वह भले ही देखने में अच्छा है पर काफी ज्यादा गरीब है। वहीं बैठा होंगजे नामसोंग की यह सभी बातें सुन रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बर्न नकल गैंग एक जगह पर अपनी मीटिंग कर रही होती है। वहीं वास्को आज स्कूल नहीं आया होता है, इसीलिए गैंग को संभालने की जिम्मेदारी बॉम्बजे की होती है। अब सभी लड़के बॉम्बजे से पूछने लगते हैं कि आखिर वास्को स्कूल क्यों नहीं आ रहा है और हमें पता चला कि यनसुक और वास्को की लड़ाई हुई थी, तो क्या वास्को उस फाइट में हार गया? वहीं बैठा बॉम्बजे चुपचाप उन सभी की बातें सुन रहा होता है क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं होता है कि आखिर वास्को कहाँ पर है। तभी बॉम्बजे के पास वास्को का मैसेज आता है और अब वास्को मैसेज में लिखता है कि उसके फोन की स्क्रीन टूट गई है, जिस वजह से वह इस जगह पर किसी से भी बात नहीं कर सकता है और उसे कुछ काम है जिस वजह से वह बिजी है और स्कूल नहीं आ पा रहा है। तो उन लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पर वास्को के फोन की स्क्रीन टूटी होने की वजह से वह कुछ भी ठीक से नहीं लिख पा रहा होता है और वास्को ने जो लिखा होता है बॉम्बजे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिस वजह से वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं सभी लड़के बॉम्बजे को घेरकर उससे पूछने लगते हैं कि वास्को कब स्कूल आएगा।
अब बॉम्जे सिचुएशन को संभालने के लिए खड़ा होते हुए बोलता है, वास्को बिल्कुल ठीक है और यनसुक ने इस जगह पर उस फाइट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया है। तो वास्को ने कहा है जब तक वह वापस नहीं आ जाता तब तक हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब बॉम्जे की स्पीच सुनकर सभी लड़के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, तुम बिल्कुल वास्को की तरह हो और इसीलिए तुम हमारी गैंग के वाइस कैप्टन हो। वहीं मौजूद एक लड़के को बॉम्जे की बातों पर शक हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यनसुक जीहो के साथ लंच करके वापस अपने क्लास की ओर जा रहा होता है। तभी वह रास्ते में कुछ लड़कों को एक पर्सन को बुली करते हुए देखता है। अब उस बुली होने वाले लड़के को देखकर यनसुक को अपनी पुरानी सभी बातें याद आने लगती है। अब यह सब देखकर यनसुक उस बुली लड़के के पास जाता है और इस लड़के का नाम होबिन है। अब यनसुक को देखते ही होबिन बोलता है, अब तुझे क्या हुआ, क्या तू भी मुझसे मार खाना चाहता है। अब यनसुक को देखते ही वहाँ मौजूद सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती है। वहीं वह होबिन की बेइज्जती कर रही होती है, जो सुनकर होबिन को काफी गुस्सा आता है और अब वह यनसुक को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं एक जगह से खड़ा होकर होंगजे भी यह देख रहा होता है और वह यनसुक को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त वहाँ पर टीचर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही सभी लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। अब होबिन वहाँ से जाने लगता है। वहीं वह जाते हुए बोलता है कि अगली बार अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा, और यह बोलकर वह अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। अब यनसुक उस बुली होने वाले लड़के को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इस लड़के का नाम डकहुआ है। पर डकहुआ अपने आप खड़ा होकर बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास में बैठा हुआ होंगजे यनसुक के फटे हुए पुराने कपड़ों को देख रहा होता है और अब वह कुछ सोचने लगता है। अब दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी में यनसुक के पास उसकी मदर का कॉल आता है और अब यनसुक की मदर उसे याद दिलाती है कि कल उसका बर्थडे है। वहीं खड़ा होंगजे यह सब कुछ सुन रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यनसुक अपनी रियल बॉडी में उस शॉप पर बैठा अपना काम कर रहा होता है। तभी दुकान के अंदर वह खूबसूरत लड़की दोबारा आती है और अब वह यनसुक को ग्रीट करती है, जो देखकर यनसुक काफी ज्यादा खुश होता है। अब वह लड़की दुकान से सामान खरीदती है और यनसुक से पूछती है कि क्या वह अभी भी एक्सरसाइज कर रहा है। यनसुक बोलता है, हाँ थोड़ा बहुत। वह लड़की हंसते हुए बोलती है, मेहनत करते रहो, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। जो सुनकर यनसुक काफी ज्यादा खुश होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन लंच टाइम में यनसुक जीहो और डकहुआ के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी डकहुआ उससे पूछता है, आखिर तुम हमारे साथ बैठकर क्यों खाना खाते हो, हम इस स्कूल के लूजर हैं और जब तुम हमारे साथ बैठकर यहाँ पर लंच करते हो तब सभी लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो तुम्हें हमारे साथ नहीं बैठना चाहिए, हम तुम्हारी तरह फेमस नहीं हैं। यह सुनते ही जीहो गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर तुम मुझे खुद से कंपेयर क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे लाख गुना अच्छा हूँ। वही हानल, जिनसोंग और बाकी सब एक जगह पर बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी हानल बोलती है, आखिर यनसुक उन लोगों के साथ क्यों बैठता है, वह तो लूजर्स है। तभी वह बुली बोलता है, जीहो हमारे लिए छोटे मोटे काम किया करता था, पर जब से वह यनसुक के साथ रहने लगा है हम उससे कुछ करवा भी नहीं सकते हैं। और अब वह जिनसोंग से बोलता है कि वह इसमें कुछ करे। जिनसोंग बोलता है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और वैसे भी अब यनसुक और मेरी दोस्ती हो गई है। जो सुनकर वह सभी बुलीज हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, हमें तो लगा था कि तुम अल्कोहल के नशे में उस दिन वह सभी बकवास कर रहे थे। जिनसोंग बोलता है, अब मैंने बच्चों को बुली करना छोड़ दिया है, तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। जो सुनकर वह बुलीज काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं मिजिन को यह देखकर काफी अच्छा लगता है। दूसरी ओर यनसुक डकहुआ से पूछता है कि तो क्या तुम मेरे साथ लंच करना नहीं चाहते हो। डकहुआ बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हम लूजर्स के साथ क्यों रहते हो। यनसुक बोलता है, मैं बस इस जगह पर तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। जो सुनकर डकहुआ काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं यनसुक सोच रहा होता है कि उसकी मॉम ने उसकी हैंडसम बॉडी से कहा था कि यनसुक काफी ज्यादा कमजोर है और वह अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता है, तो इसीलिए यनसुक की यह बॉडी उसका ध्यान रखे। अब यनसुक बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त इसीलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। यह सुनते ही डकहुआ गुस्से में बोलता है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता और काफी ज्यादा गरीब हूँ।
यनसुक बोलता है अमीर तो मैं भी नहीं हूँ, और यह बोलकर वह पानी लेने के लिए चला जाता है। अब यनसुक के जाते ही डकहुआ जिहो से बोलता है आखिर यह हम लूजर्स के साथ दोस्ती क्यों करना चाहता है। जिहो गुस्से में बोलता है लूजर तुम हो मैं नहीं, तो मुझे खुद से कंपेयर मत करो। वहीं बैठे नामसोंग और उसके दोस्त यनसुक का मजाक उड़ा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं यह सच में बहुत गरीब है, इसके पास जूते तक खरीदने के पैसे नहीं। वही नामसोंग बोल रहा होता है एक दिन यह मेरे हत्थे चढ़ जाए मैं इसे कुत्ते की तरह मारूंगा। वही होंगजे यह सब कुछ सुन रहा होता है। तभी वह उस जगह पर बर्ड नकल गैंग के उस पर्सन को कुछ और लोगों के साथ खड़ा देखता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह लड़के एक गली में बैठे हुए होते हैं। तभी वह लड़का बोलता है तो क्या इस जगह पर हमारी मदद करने के लिए तुम ही आए हो। दूसरा पर्सन बोलता है वास्को ने अभी सभी को शांत रहने के लिए कहा है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया। तभी वह पर्सन बोलता है तुम्हें क्या लगता है हमें शांत बैठने के लिए वास्को ने कहा है। नहीं, वह वास्को के नहीं बल्कि बॉम्बजे के शब्द थे। तभी दूसरा पर्सन बोलता है बॉम्बजे को भले ही बाकी के सभी लोग वाइस कैप्टन समझते हो, पर हमने कभी भी उसे अपने गैंग का हिस्सा नहीं समझा। वह एक कायर है और हम इस गैंग में वास्को के लिए शामिल हुए थे, बॉम्बजे के लिए नहीं। इसीलिए हम यनसुक को जरूर मारेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि यनसुक अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे होंगजे दिखाई देता है और अब होंगजे यनसुक के पास आकर उसे एक बैग देता है, जिस बैग के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होता है। यनसुक बोलता है तो क्या यह मेरे लिए है। होंगजे हाँ में जवाब देता है। अब यनसुक उस बैग को खोलता है तो उस बैग के अंदर काफी महंगी चीजें होते हैं, जिसे देखकर यनसुक काफी हैरान हो जाता है और बोलता है तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया, यह देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, पर इतनी महंगी चीजें मैं नहीं ले सकता हूँ। होंगजे बोलता है वैसे भी मैं इन चीजों को फेंकने वाला था, तो अगर तुम्हें यह चीजें नहीं चाहिए तो तुम फेंक सकते हो। यह सुनकर यनसुक उन चीजों को लेने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं वह काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया था। और अब वह आगे बोल ही रहा होता है कि तभी होंगजे अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। अब उसकी कार के हटते ही यनसुक देखता है कि वहां पर कई और सारे बैग रखे होते हैं और उन सभी बैग के अंदर काफी महंगी चीजें मौजूद होती है। दूसरी ओर हमें उस गली में उन लड़कों को दिखाया जाता है जिन्हें किसी ने काफी बुरी तरीके से मारा होता है। वहीं एक लड़का बोल रहा होता है आखिर होंगजे ने हम पर अटैक क्यों किया, आखिर हमारी उसके साथ क्या दुश्मनी है। अब हमें दिखाया जाता है कि यनसुक अपनी रियल बॉडी के अंदर होंगजे द्वारा दिए गए गिफ्ट को देख रहा होता है। वहीं वह सभी चीजें काफी ज्यादा महंगी होती है, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में नामसोंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है कि जैसे ही यनसुक क्लास में आएगा सभी लड़कियां उसे घेर लेंगी और उसी वक्त वह सभी लोग यनसुक से पूछेंगे कि आखिर उसके कपड़े किस ब्रांड के हैं। इससे सभी लड़कियों का ध्यान उसके कपड़ों पर जाएगा और उसके फटे हुए कपड़े देखकर उसके बाद कोई भी उससे बात नहीं करेगी। अब यनसुक क्लास के अंदर आता है, तभी सभी लड़कियां उसे घेर लेती है और अब नामसोंग आगे बढ़ता है। तभी वह देखता है कि यनसुक ने उस जगह पर ब्रांडेड कपड़े पहन रखे होते हैं और यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी हानल यनसुक के पास आती है और उससे बोलती है कि इन कपड़ों में वह काफी अच्छा लग रहा है और अब वह उससे पूछने लगती है कि आखिर उसने यह कपड़े कहां से खरीदे। यनसुक बोलता है मैंने यह खरीदे नहीं है बल्कि किसी ने मुझे गिफ्ट किए हैं। जो सुनते ही सभी लड़कियां उसे पूछने लगती है आखिर इतने महंगे कपड़े उसे किसने गिफ्ट किए। अब यनसुक होंगजे की ओर देखता है जिससे होंगजे घबरा जाता है, जो देखकर यनसुक बोलता है मेरे एक दोस्त ने। और अब यह सुनकर होंगजे को काफी अच्छा लगता है। अब हमें एक म्यूजिक कंपनी को दिखाया जाता है जहां पर हॉबिन ऑडिशन देने के लिए आया होता है। उसी जगह पर डकहुआ भी मौजूद होता है, जिसे देखते ही हॉबिन बोलता है सुअर आखिर तू इस जगह पर क्या कर रहा है, क्या तू भी ऑडिशन देने के लिए आया है। डकहुआ हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि मैं काफी अच्छी रैप लिखता हूँ। जो सुनते ही हॉबिन गुस्से में बोलता है मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश मत कर। और अब हॉबिन को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।